ट्रंप को गाड़ी की तरफ ले जा रहे हैं। देख रहे हैं ट्रंप गाड़ी पर बैठे और उसके बाद फिर गोली का वीडियो है। जिस वक्त गोली चली आपको पूरी सिलसिलेवार तरीके से मैंने तस्वीर बता दी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कहां चली गोली। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये ट्रंप का स्टेज था। ये सुरक्षाकर्मी यहां ट्रंप के मौजूद थे इस बिल्डिंग के ऊपर। यहां निशानेबाज ट्रंप के इस बिल्डिंग के ऊपर थे और इसके ठीक सामने मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जरा, ये आप फिर से देख रहे हैं, ट्रंप का स्टेज यहां बना है, सामने ट्रंप के सुरक्षाकर्मी खड़े थे और इसके दूसरी तरफ ठीक सामने मैं आपको बताऊं कि वहां मौजूद था शूटर। वो सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये 400 फीट की दूरी थी ट्रंप के स्टेज से शूटर के बीच में। यहां से हमलावर ने ट्रंप पर गोली चलाई। अगली तस्वीर में आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा ट्रंप पर गोली चलाने वाला। ये देख रहे हैं आप, यहां मौजूद था हमलावर। इससे 400 मीटर की दूरी पर यहां था ट्रंप का स्टेज और यहां थे ट्रंप के सुरक्षाकर्मी। अब आपको अंदाजा होगा, वहां से गोली चली, हमलावर ने 400 फीट से गोली चलाई ट्रंप के ऊपर। देख रहे हैं कहां था हमलावर, 400 फीट से गोली चली, ट्रंप स्टेज पर थे, कान से छूकर गोली निकली। उसके ठीक सामने सुरक्षाकर्मी छत पर थे, वहां से उन्होंने हमलावर पर गोली चलाई और उसे ढेर कर दिया। अब आइए मैं एक फ्रेम आपको दिखाऊंगा कि ट्रंप पर गोली कैसे चली। पहली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये जो निशान हवा का दिख रहा है आपको, ये गोली है। हवा के निशान से आपको अंदाजा होगा, हवा काटते हुए जब गोली गई तो ट्रंप के कान के बगल से निकली है। ध्यान से देखिए जरा, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं, लाल सर्कल, उसमें एक निशान आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन गोली की है। गोली हवा को चीरते हुए गई जो ट्रंप के कान के बगल से ट्रंप के कान को छूते हुए निकली। और उसके बाद अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर देखिए, ट्रंप के सीक्रेट सर्विस ने, यानी उनके बॉडीगार्ड्स ने, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने ट्रंप को चारों तरफ से घेर लिया। अब आपको ट्रंप नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि ट्रंप के ऊपर उनकी सिक्योरिटी आ गई, जिससे ट्रंप को कोई नुकसान ना हो, दूसरी गोली चले तो ट्रंप को गोली ना लगे। अगली तस्वीर देखिए जरा, उसके बाद ये ट्रंप जब नीचे दबे हुए, ट्रंप का चेहरा देख रहे हैं आप, सिर्फ ये ट्रंप का फेस आपको नजर आ रहा है। नीचे से फोटो ली गई है जब ट्रंप नीचे गिरे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स उनके ऊपर आ गए हैं, चेहरे पर खून की लकीरें हैं। ट्रंप की उस वक्त की तस्वीर है जब नीचे थे, उठे तो ट्रंप अपना जूता मांग रहे थे कि मुझे मेरा जूता पहन लेने दो। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। उसके बाद देखिए, ये ट्रंप पीछे, यहां सीक्रेट सर्विस के गार्ड्स ने ट्रंप को घेर रखा है और एक निशानेबाज स्निपर्स को आप देख रहे हैं सामने खड़ा है बंदूक लेकर कि सामने से कोई ट्रंप पर हमला ना करने पाए। ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त ट्रंप नीचे दबे हुए थे। अगली तस्वीर देखिएगा, उसके बाद जब ट्रंप उठे हैं, ये वो तस्वीर है। ट्रंप के कान पर खून था, ट्रंप के गाल पर खून के निशान थे, कान से छूते हुए दरअसल गोली निकली थी और वो ट्रंप को घायल कर गई। ट्रंप लहूलुहान हो गए उस गोली में। अब अगली तस्वीर देखिए जरा, ट्रंप को अब ले जा रहे थे जब उनके सीक्रेट सर्विस के लोग, ये आप देख रहे हैं, ट्रंप उनके कंधों पर थे, उन्होंने अपने कंधों पर ट्रंप को ले लिया और उसके बाद लेकर यहां से उतरे। ये देखिए ट्रंप की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चारों तरफ अपने सीक्रेट सर्विस के गार्ड से घिरे हुए, उन्होंने चारों तरफ से ट्रंप को घेर रखा है कि ट्रंप का कोई बाल भी बाका ना कर पाए। उतरे हैं लेकर। अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद ट्रंप ने यह बताया हाथ उठाकर कि उनका हौसला बरकरार है। ट्रंप ने यह बताया कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन पर कोई भी हमला हो जाए। यह तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है, पीछे अमेरिकी झंडा है, ट्रंप हाथ उठाए हैं, चेहरे पे खून के निशान है कि वो हर हाल में जीतेंगे ही जीतेंगे। आइए अब मैं आपको बताता हूं ट्रंप पर जब हमला हो गया, ट्रंप ने पहली बात क्या की। अब तक किसी ने ट्रंप को नहीं सुना है, लेकिन ट्रंप जिसने खुद एक्सपीरियंस किया, तजुर्बा किया, ये पूरा हमला, जिसके कान से गोली छूकर निकली है, देखिए वो क्या कह रहे हैं। ट्रंप को गोली लगने के बाद की तस्वीर है। ट्रंप ने हमले को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा, मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से में गोली लगी थी, मुझे कान के पास सनसनी महसूस हुई जैसे ही गोली लगी, मुझे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गलत है। गोली मेरी त्वचा के पार निकल गई थी, बहुत ज्यादा खून बह रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। शूटर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, हालांकि उसे मारा जा चुका है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस और अधिकारियों का धन्यवाद। गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने तेजी से एक्शन लिया है। रैली में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति संवेदना। हमारे देश में ऐसी घटना होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, भगवान अमेरिका की रक्षा करे। पेंसिल्वेनिया की रैली में ट्रंप पर हमला हुआ था। शनिवार शाम 6:30 बजे ट्रंप पर 8 राउंड गोली चली। पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में चुनावी रैली कर रहे थे ट्रंप। हमले के बाद सीक्रेट सर्विस ने उन्हें बाहर निकाला, अस्पताल में ट्रंप को भर्ती कराया गया, बाद में अस्पताल से ट्रंप को छुट्टी मिल गई। अब मैं आपको दिखाता हूं, ट्रंप को फौरन गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया। वो तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये ट्रंप का काफिला है, अस्पताल पहुंचे और अस्पताल पहुंचने के बाद देखिए लाइन से गाड़ियां कतारबद्ध हैं और सीधे सीधे आप सुन सकते हैं वो आवाज कि उस वक्त सोचिए क्या मंजर रहा होगा। पेंसिल्वेनिया से न्यूयॉर्क पहुंचे, देखिए जब जहाज से उतर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फिर हाथ उठाया है।
अब आइए मैं आपको बताऊं उसका क्या हुआ जिसने गोली चलाई थी। वो हमलावर कहां है? वो हमलावर ढेर किया जा चुका है, मार दिया गया है। बताया जा रहा है, जो तस्वीर वायरल है, कि यह हमलावर है और जो तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते, उस हमलावर को अमेरिका की सबसे ताकतवर एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी, उसने ढेर कर दिया है। उसकी नाकामयाबी भी है, लेकिन उसकी गोलियों ने छलनी कर दिया हमलावर को। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं किसने मारा इस हमलावर को। ये आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ट्रंप के ठीक स्टेज के सामने उनके जो निशानेबाज थे, मंच ऊपर देख रहे हैं छत पर, यहां से ये गोली चला रहे थे। ट्रंप पर गोली चलते ही शूटर्स पर इन्होंने गोलियां दागना शुरू कर दिया। Take a look what happened. Take a look what happened. Take a look what happened. अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जब हमलावर ढेर कर दिया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हमने तस्वीर आपको विचलित कर सकती इसलिए धुंधली की है। ये जो आप देख रहे हैं, उसके बाद सिक्योरिटी ऊपर पहुंची है, छत पर देखिए उसका शव पड़ा हुआ है जिसने ट्रंप पर गोली चलाई। उसकी बॉडी आप ऊपर देख पा रहे हैं, उसकी बॉडी उठा ली गई, उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आइए मैं आपको बताऊं कि ये हमलावर था कौन, इसने आकर ट्रंप को निशाना बनाया। क्यों? आप जानकर चौंक जाएंगे कि यह हमलावर ट्रंप का बहुत बड़ा फैन था, ट्रंप का भक्त हुआ करता था एक दौर में, लेकिन ट्रंप पर इसने अब गोली दाग दी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, यह है वो हमलावर जिसने गोली चलाई ट्रंप के कान पर लगी जाकर, और सामने बैठे थे ट्रंप के निशानेबाज जिन्होंने गोली चलाई तो इसकी कनपट्टी पर लगी जाकर। ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स की पहचान हुई। 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने हमला किया था और पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क का रहने वाला था। यह क्रुक्स रैली वाली जगह से 70 किलोमीटर दूर इसका घर था। एफबीआई के मुताबिक ट्रंप की ही पार्टी से था यह शख्स। क्रुक्स के वोटर आईडी कार्ड से इस बात की जानकारी मिली, बाइडेन की पार्टी को इसने $15 चंदा भी दिया था। 2022 में मैथ्यू मैथ्स और साइंस से जुड़ा था और उसको बाकायदा पुरस्कृत भी किया गया। हमलावर ने रैली स्थल के पास की छत से फायरिंग की। ट्रंप के मंच और हमलावर की दूरी सिर्फ 400 फीट थी। जांच एजेंसी हमलावर को लेकर और ज्यादा जानकारी जुटा रही है। ट्रंप पर हमले की वजह अब तक साफ नहीं है। हमले में कितने सहयोगी शामिल थे, इसकी भी जांच जारी है। रैली में मौजूद लोगों ने हमलावर को छत पर चलते हुए देखा। फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने इसे घेर लिया। अमेरिकी एजेंसी की फायरिंग में हमलावर ढेर हो गया। छत पर भी 20 साल के हमलावर को ढेर कर दिया गया। सोचिए, इसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। 20 साल की उम्र में इसे ट्रंप से इतनी नफरत हो गई कि इसने ट्रंप पर गोली चला दी। ट्रंप 20 साल पहले जाइए, जब ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे, तब इस शख्स की उम्र रही होगी सिर्फ 15 साल। 15 साल का लड़का ट्रंप से क्यों नफरत करने लगा? वाकई इसने गोली चलाई या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी है? कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ट्रंप पर गोली चलने के बाद देखिए पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया। तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फौरन ट्रंप का हाल जाना। जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जानकारी जुटाई। बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति, भी पूरी दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आइए तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। यह देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, देख रहे हैं आप। पीएम मोदी ने फौरन ट्वीट किया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बाइडेन ने भी ट्वीट किया और बाइडेन ने भी ट्रंप की स्थिति के बारे में बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं पूरी दुनिया में क्या बात हो रही है।